अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे तिलिस्मी जिन्नाती नावल का 34वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। मोमिना बेगम ने सोचा कि अब सबसे पहले क्यों ना अपना वो रात वाला ख्वाब शहंशाह को बताऊं, क्योंकि वो उसका शौहर भी था और इस शाही महल का नहायत काबिल और समझदार बादशाह भी था और एक जिन्नात भी था। उसने सोचते हुए एक नज़र शहंशाह की तरफ देखा और शहंशाह शहरयार ने दोनों बच्चियों को प्यार से गोद में लिया और फिर उन्हें कुछ देर के बाद बिस्तर पर लेटा दिया। वो दोनों बच्चियां यूं ही बिस्तर पर खेल रही थी। मोमिना बेगम बच्चियों को प्यार से देखने लगी और फिर शहंशाह शहरयार को बाहर निकलते देखकर बोली, शहंशाह, हमें आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। शहंशाह शहरयार ने कहा, कौन सी ज़रूरी बात है मोमिना बेगम? मोमिना बेगम ने कहा, शहंशाह, मैंने रात को ख्वाब में उस परछाई को देखा। वो मेरी तरफ दूसरी बार दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। वो मुझसे पता नहीं क्यों दोस्ती करना चाहती है और उस परछाई ने मुझे ये भी बताया है कि आसिया बेगम के ससुर का एक बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है। मोमिना बेगम का ख्वाब सुनकर शहंशाह शहरयार को बहुत ताज्जुब हुआ और हैरत से सवालिया निगाहों से मोमिना बेगम को देखने लगा। अभी वो कुछ बोल नहीं वाला था कि खादिम शाहवेज़ ने आकर कहा, हुजूर, दुर्वेश उस्ताद साहब आपसे मिलना चाहते हैं। और शहंशाह शहरयार खादिम शाहवेज़ की बात सुनकर जल्दी में मौलिका मोमिना बेगम से ये कहते हुए चला गया कि बाद में वो इत्मीनान से उस ख्वाब और उस परछाई के बारे में ज़रूर बात करेगा और कोई हल निकालेगा। और मोमिना बेगम सोच में पड़ गई और वो शहंशाह शहरयार के जाने के बाद अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके पलटी ही थी कि आसिया बेगम ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ देकर बोली, दरवाज़ा खोलिए मोमिना बेगम, मैं हूँ। क्योंकि उसने शहंशाह शहरयार को बाहर जाते देख लिया था, तभी वो मोमिना बेगम से मिलने चली आई और मोमिना बेगम ने आसिया बेगम की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल दिया और बोली, अच्छा हुआ आसिया बेगम कि आप आ गई, वरना तो अभी मैं भी आपके पास आने के लिए सोच ही रही थी। और आसिया बेगम की गोद में उसका बेटा भी था। मोमिना बेगम ने उसे एक नज़र प्यार से देखा और फिर उसने आसिया बेगम को अपना वो ख्वाब बता दिया जो उसने रात को देखा था और बोली, आसिया बेगम, मैंने शहंशाह को अपना ख्वाब बताया तो उन्हें भी बहुत ताज्जुब हुआ। अभी वो मुझसे कुछ कहने ही वाले थे, मगर वो जल्दी में खादिम शाहवेज़ के बुलाने पर दुर्वेश उस्ताद साहब के पास आपके ससुर का मामला सुलझाने की खातिर आपसी मशवरे के लिए चले गए हैं। आसिया बेगम बहुत अक्लमंद, बहादुर और नहायत ही समझदार खातून थी। किस वक्त क्या करना है और कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में करना है, वो ये सब बखूबी अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए उसने कुछ देर बहुत सोचने के बाद कहा, मोमिना बेगम, पहले ये उलझा हुआ मामला साफ़ हो जाए और फिर पहले उस परछाई के मुताबिक हमारे ससुर की सच्चाई सामने आ जाए, तब फिर आगे हम लोग कुछ अगला कदम उठाएंगे। और अभी फ़िलहाल तो हमें ये देखना है कि हमारे ससुर असवद हयात साहब का कौन सा सच सामने आने वाला है, जो उस परछाई के मुताबिक बहुत ही नाकाबिले यकीन सच्चाई है। और वो दोनों अपने अपने मन में कुछ सोचने लगी और एक दूसरे को देखने लगी। और उधर जिन्नात शहंशाह शहरयार दुर्वेश अजीज़ बख्तियार के कमरे में पहुंचा। खादिम शाहवेज़ भी उसके साथ ही था। दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने शहंशाह शहरयार को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए शहंशाह, हम लोग आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ वज़ीर शाहज़ुमान और आसिया बेगम का ससुर पहले से ही मौजूद था। शहंशाह शहरयार ने उन दोनों की तरफ एक नज़र देखा और मुस्कुराया और फिर दुर्वेश अजीज़ बख्तियार से पूछा, तब दुर्वेश उस्ताद साहब, आपने आगे क्या सोचा है? दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने सोचती हुई गहरी निगाहों से शहंशाह शहरयार से कहा, हमने सोच रखा है कि मैं, आप और आसिया बेगम के ससुर और वज़ीर शाहज़ुमान, बस सिर्फ हम 4 लोग ही उस खंडर नुमा कब्रिस्तान में जाएंगे। बाकी वहाँ जाकर देखेंगे कि आगे क्या करना है। शहंशाह शहरयार ने दुर्वेश अजीज़ बख्तियार की बात सुनकर वज़ीर शाहज़ुमान और आसिया बेगम के ससुर को एक नज़र देखा और कहा, जी उस्ताद मोहतरम, ज़रूर। और आसिया बेगम का ससुर बग़ौर शहंशाह को देख रहा था और सोच रहा था कि कहीं से भी शहंशाह शहरयार को देखकर नहीं लगता कि ये एक जिन्नात है। दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने आसिया बेगम के ससुर से पूछा, आपका नाम क्या है? उसने इज़्ज़त से जवाब दिया, हुजूर, मेरा नाम असवद हयात है।
दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने शहंशाह शहरयार से कहा, तो फिर ठीक है शहंशाह, हम लोग शाम को असर के बाद निकलेंगे। और फिर शहंशाह शहरयार ने खादिम शाहवेज़ को भी समझा दिया कि वो महल में मलका मोमिना बेगम और बाकी सभी औरतों की निगरानी करेगा और अच्छे से उन सब की हिफाजत करेगा और उन सब का ध्यान रखेगा। और फिर वो मोमिना बेगम को समझाकर और तसल्ली देता हुआ बच्चे को एक नज़र प्यार से देखकर वो दुर्वेश अजीज़ बख्तियार, असवद हयात और वज़ीर शाहज़ुमान के साथ एक नए सफ़र पर निकल गया। वो लोग असर के बाद निकले थे और अब मगरिब का वक्त भी गुजर चुका था। वो लोग आसिया बेगम के ससुर असवद हयात के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे। असवद हयात ने शहंशाह शहरयार से मुखातिब होकर कहा, बादशाह हुजूर, हमें खौफ आता है उस खंडर से कि पता नहीं उस जगह पर कौन सी आसिबी मखलूक है उस ज़मीन के नीचे जो कब्र के अंदर लोगों को खींच लेती है। मैं उस खंडर के बिल्कुल करीब नहीं जाऊंगा और आप लोग भी दूर ही रहिएगा उस कब्र से, वरना वो नामालूम आसिब साया आप लोगों को भी अपने अंदर खींच लेगी। और असवद हयात ये सब कुछ शहंशाह शहरयार को समझाते हुए ये भूल गया कि जिसे वो समझा रहा है वो खुद एक जिन्नात है। शहंशाह शहरयार ने उस कब्र पर नामालूम साया की चीज़ पर गज़बनाक होकर कहर आलोद निगाहों से असवद हयात को देखा और बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम कौन हैं? असवद हयात को उसके गुस्से से खौफ आने लगा और वो चुपचाप खामोश हो गया। जैसे ही वो लोग उस खंडर के करीब पहुँचने वाले थे कि तेज़ मूसलाधार बारिश होने लगी और वो चारों एक दीवार की तरफ जाकर खड़े हो गए और बारिश के रुकने का वो चारों लोग इंतज़ार करने लगे। और तभी अचानक से दुर्वेश अजीज़ बख्तियार को किसी चीज़ की आहट महसूस हुई और एक सच का पता चला, एक ऐसा सच जो उस दुर्वेश ने सोचा भी नहीं था। और वो जिन्नात शहंशाह शहरयार को देखने लगा। तो आखिर कौन सा सच पता चला था उस दुर्वेश अजीज़ बख्तियार को? और क्या जिन्नात शहंशाह शहरयार उस ज़मीन के नीचे जा पाएगा? कैसे सुलझ पाएगी उस ज़मीन के नीचे की हकीकत? क्या वो चारों उस ज़मीन के नीचे का सच जान पाएंगे? और क्या है वो नामालूम डरानी हकीकत? ये सब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।